अब चालू किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, पहला क्वेश्चन कि जैसे बोला कि जैसे पाव हाथ से संबंधित है तो टांगे किससे संबंधित होंगी, ठीक है। और चार ऑप्शन दिए यहाँ पे, ऑप्शन दिया है कोहनी, पैर की उंगली, हाथ की उंगली और बाजू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, रुको रुको, पहले ना सबसे पहले ना तो मीनिंग पता होनी चाहिए आपको क्वेश्चन के। जैसे कि पाव, पाव आपका ये हो गया, हाथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो हाथ इसको बोलते हैं पंजा, बोलते इसको क्या बोलते हैं, पंजा, पाम हथेली, ठीक है। तो ये हाथ हो गया और ये क्या हो गया आपका, पैर हो गया। उसी तरीके से बोला जो टांगे रहती हैं किससे संबंधित। अब टांगे देखो, टांगे बोले तो पैर हो गया, ठीक है। अब कोहनी क्या होती है पता है, सिर्फ ये होती है, बोले कोहनी से मार देंगे किसी को, ऐसे मारते हैं नाचते नाचते, बोले ज्यादा टांगे में घुस रहा तो ऐसे कर देते हैं हम लोग, है ना। तो क्या हम लोग कोहनी मारते हैं ना, तो ये कोहनी हो गया तो हाथ से संबंधित नहीं होगा, टांगों से संबंधित, तो कोहनी सिर्फ ये पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद पैर की उंगली, पैर की उंगली बोले तो ये, ठीक है। इसके बाद हाथ की उंगली सिर्फ ये, और बाजू ही एक ऐसा है कि जो कि ये पूरा संबंधित हो जाएगा पैर से, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे पांव हाथ से संबंधित है, टांगे किससे संबंधित है, बाजू से संबंधित है। इसका आंसर क्या आ जाएगा बता देना, बाजू इसका आंसर आ जाएगा पहले का। मेरे बच्चों 2 नंबर का देखो, 2 नंबर का दिया गया है, जैसे पुत्री पिता की है, पुत्री किसकी है, पिता की है। तो भतीजा भतीजी किसकी होगी, चाचा की होगी, किसकी होगी, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा है ना, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, मतलब मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, वाह वाह। अगला देखो, आंख जिस प्रकार से प्रकाश से संबंधित है उसी प्रकार कान किससे संबंधित है, किससे। अब देखो, अब देखो, रुको, यहाँ पे रीजन समझना है अपने को, है ना। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो आंख है ना, प्रकाश से संबंधित है, आंख और प्रकाश, मतलब जो आंख कब काम करती है पता है, जब प्रकाश होगा, क्या होगा, उजाला होगा। अंधेरे में कुछ दिखाई देता है क्या, नहीं, ठीक है। तो आंख का संबंध है प्रकाश से, तो कान का संबंध किससे होगा, किससे होगा। अब देखो सुनना, श्रवण, ढोल, ध्वनि, चार ऑप्शन दिए गए, ठीक है। अगर ऑप्शन देखेंगे बच्चों यहाँ पे, देखो कानों को सुनाई कब देगा, जब कोई ध्वनि होगी, कानों को सुनाई कब देगा, जब कोई ध्वनि होगी। आंखों को दिखाई कब देगा, जब कोई प्रकाश होगा। तो मतलब इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ध्वनि आ जाएगा। सुनने का मतलब होता है कोई आवाज आई और आपने सुनी, श्रवण का मतलब भी वही होता है, सुनना। ढोल का मतलब विसर्जन के दिन अपन लाएंगे, विसर्जन के दिन, ठीक है, वो देखेंगे। ये क्लियर है बच्चों। इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसके बाद देखेंगे, देखो 4 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल लिखा है कि हकलाने का बोली से वही संबंध है जो बहरेपन का। देखो हकलाने का बोली से संबंध है, अगर एक व्यक्ति है बोल पाता है तभी तो हकलाएगा, है कि नहीं। तो बोली से संबंधित है किसका, हकलाने का, ठीक है। हकलाने का संबंधित किससे है, बोली से। तो बहरेपन का संबंधित किससे होगा, देखो देखो पहले तो कान, सुनना, हल्ला गुल्ला और शोर। अब एक बार सोचो जरा इसका किसका होगा, ये सुनने का अवगुण है। देखो कैसा होता है, देखो बोलने की, देखो आप बोल सकते हो, बोलते वक्त हकलाते हुए आपकी कमी है, बराबर कि नहीं। आपके पास कान है, आपको सुनाई नहीं देता है, मतलब आप बहरे हो, ठीक है। तो जो यहाँ पे बहरेपन का संबंध आएगा किससे पता है, वो सुनने से आएगा, किससे आएगा, सुनने से आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सुनना। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर का सवाल लिखा है, तलवार का वध से वही संबंध जो नस्तर का, नस्तर मंजी का आया था। हाँ गहरा टेंशन वाला प्रश्न, वो नस्तर मंजी का है, क्या होता है, क्या होता है नस्तर। अब वही सोचो जरा, नस्तर क्या होता है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, देखो तलवार से क्या किया जाता है, वध किया जाता है। नस्तर से क्या किया जाता है पता है, शल्य क्रिया की जाती है, क्या शल्य क्रिया की जाती है, क्या की जाती है, शल्य क्रिया। शल्य क्रिया मतलब क्या, किसी को पता है क्या शल्य क्रिया क्या होता है, हाँ
अभी देखो, इसका जो नस्तर दिया, नस्तर का मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। नस्तर एग्जैक्टली क्या होता है पता है? एक प्रकार का हथियार है। क्या है? हथियार है, जो कि एक्चुअली शल्य क्रिया नॉर्मली देखेंगे तो खेतों में की जाती है। क्या ये खेतों में की जाती है। किसमें की जाती है? ये है ना वीरा। मतलब देखो, नस्तर मतलब वो अपने को पता है ना, हासिया बोलते। क्या बोलते हैं? हासिया, वीरा। तुम्हारे मराठी में ईया बनता है, ईया बनता है ना। तो शल्य क्रिया मतलब सिंपल से क्या होता है? जो घास वगैरह निकालते हैं ना, गेहूं काटते हैं किससे? हम लोग ईया से, है ना। तो वो जो शल्य क्रिया रहती है नॉर्मली क्या होता है? खेतों से अनाज निकालने की क्रिया। क्लियर हुआ? तो किससे की जाती है? नस्तर से की जाती है। और इस टॉपिक में एक और बात ध्यान में रखना बच्चों, अगर आपको इसकी मीनिंग पता नहीं होगी तो आंसर आएगा नहीं। तो अच्छे से समझते चलो। 6 नंबर का देखो, जीवन का जीवनी से वही संबंध है जो गवाह का किससे? सत्य से। किससे आएगा? सत्य से आएगा या स्वीकृति से आएगा? गलत हो गया, स्वीकृति इसका आंसर। कैसे पता है? देखो, जीवन का जीवनी से संबंध है तो गवाह का क्या आएगा? अगर गवाह गवाही देता है, इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वीकृति कर रहा है, स्वीकृत कर रहा है। तो मतलब गवाह का जो जीवन का जो जीवनी से संबंध है, वही गवाह का स्वीकृति से संबंध है। किससे? स्वीकृति से। यहाँ पे दस्तावेज नहीं, सत्य से नहीं और कागज से नहीं। गवाह मतलब क्या? गवाही देता है, एक्सेप्टेंस होता है। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, स्वीकृति करता है। इसका मतलब ये समझ के चलो, कहीं पे आपकी कोई वस्तु खो गई या फिर किसी ने चोरी कर ली, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? भाई ये सामने था, इसने देखा था ये वस्तु चोरी करते वक्त। इसका मतलब वो गवाही देने आ रहा है। गवाही देने का मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई मैंने देखा था। वो स्वीकृत कर रहा है। क्या कर रहा है? स्वीकृत कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। तो इसका गवाह का क्या आ जाएगा? स्वीकृति। क्लियर हुआ? इसके बाद 7 नंबर का, रसोईया का जलपान गृह से जो संबंध है, वही संबंध दवा बनाने वाले का किससे है? औषधि निर्माण, दवा, बीमारी या फिर मरीज से। किससे आएगा? बता दिया। किससे आ जाएगा? नहीं, देखो, रसोईया का जलपान गृह से। देखो, रसोईया कहाँ बनता है बता दो? जलपान, किचन जिसको बोलते हैं, रसोईया किचन बोलते हैं ना। जलपान गृह जहाँ पे खाना बनाया जाता है। अब यहाँ पे दवा बनाने का काम का, दवा बनाने वाले का, दवा कहाँ पे बनता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में बनता है। कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। मतलब जो दवा बनाने वाले का जो संबंध होता है, वो बनाने वाला कहाँ पे होता है? औषधि निर्माण करने के लिए। ठीक है, अब समझ में आया बच्चों? अब देखो, रसोईया, जो रसोईया मतलब क्या होता है? जो बनाने वाला होता है खाना, जिसको हम लोग बोलते हैं कुक। क्या बोलते हैं? कुक का संबंध किससे होता है? जलपान गृह मतलब किचन से होता है। तो जो दवा बनाने वाला होता है उसका कहां से संबंध होगा? फैक्ट्री में, जहां पे औषधि निर्माण होती है, जहां पे औषधि बनती है। जैसे नो पक्का? ठीक है। 8 नंबर का, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है। थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है। क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे होता है? समय से। क्या बताता है? देखो, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से, थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है। क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। ठीक है, तो घड़ी क्या बताती है? गड़बड़ कर रहे हैं थोड़ा सा। देखो, यहाँ पे डिग्री है ना, उसकी एक इकाई है। क्या है? सवाल समझो। देखो, आप यहाँ पे गलती कर लोगे। देखो, यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों? देखो, यहाँ पे जिस प्रकार थर्मामीटर डिग्री से संबंधित है। अब देखो, थर्मामीटर क्या बताता है? तापमान बताता है। क्या बताता है? तापमान। और तापमान किसमें होता है? डिग्री में होता है। किसमें होता है? डिग्री में होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो घड़ी होती है ना, घड़ी का संबंध, घड़ी समय बताती है। क्या बताती है? समय। लेकिन जो समय होता है किसमें होता है? अपना घंटे में होता है। मतलब यहाँ पे इकाई ली गई है। क्या ली गई है? इकाई। तो मतलब यहाँ पे घड़ी का किससे संबंध होगा? घंटा। किससे होगा? घंटे से संबंध होगा। किससे होगा? घंटे से संबंध। अगला देखो, देखो यहाँ पे क्या, जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से। अगर कोई व्यक्ति जीतता है तो क्या होता है? वो खुश होता है। क्या होता है?
खुशियां लाती है ना, खुशी खुशी संबंध होता है किससे, खुशी से। तो इसी प्रकार असफलता का किससे संबंध है, किसे, उदासी, निराशा, क्रोध या हार। निराशा, निराशा, आदमी निराश होता है। क्या होता है, उदास कब होता है पता है, दुखी में। ठीक है, और दुखी, निराशा मतलब क्या होता है, दुखी होना। आदमी दुखी होगा तभी उदास होगा, समझना। तो ये उसके बाद की क्रिया है। सबसे पहले क्या, आदमी जब असफल होता है सबसे पहले निराश हो जाता है। क्या होता है, निराश होता है। समझ बच्चों, अगर निराश हुआ तो बाद में उदास होता है, बाद में वापस से जोरों शोरों से तैयारी करता है फिर जीत जाता है। देखो, हवा को जो संबंध पक्षी से है वही समझ पानी का संबंध किससे होगा, किसे, मछली से। मतलब जो पक्षी रहता है वो हवा में उड़ता है और जो मछली रहती है वो पानी में तैरती है। ये सुनो, क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद उसका आंसर क्या आ गया, मछली। इसके बाद 11 नंबर का देखो, कैंची का संबंध किससे है, किससे, हाँ, कैंची का संबंध वस्त्र से है। मतलब वस्त्र को काटने का काम कौन करता है, कैंची। उसी प्रकार हसिया, हसिया जो अभी इसके ऊपर देखा था शब्द क्रिया, हसिया, ठीक है। हसिया का काम क्या होता है, हसिया क्या करता है, क्या करते हैं, घास काटना, तेज पत्ता, तो मतलब यहाँ पे क्या है, घास। हसिया क्या करता है, घास काटता है। क्लियर है बच्चों, हसिया क्या काटता है, घास काटता है। इसके बाद नर्तक, नर्तक मतलब क्या होता है, नाचने वाला। नाचने वाले का जो संबंध होता है किससे, मंच से। उसी प्रकार मंत्री का संबंध किससे होता है, मंत्री कहाँ पाया जाता है, संसद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, संसद में। नर्तक, नर्तकी और नाट्यकार, इनका संबंध हमेशा मंच से होता है। किससे होता है, मंच से होता है। तो जो मंत्री, संतरी, जंत्री, बसंतरी, इनका सबका संबंध कहाँ से आता है, संबंध संसद से। समझ में आया, ठीक है। 6 नंबर का देखो, परिस्थिति, पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध पर्यावरण से है। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान, विज्ञान का संबंध पर्यावरण से। तो ऊतक विज्ञान का संबंध किससे होगा, किससे होगा, किससे, बेटा देखो, पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध किससे है, पर्यावरण से है। तो ऊतक विज्ञान का जो संबंध है ना बेटा, ऊतक से आएगा। किससे आएगा, ऊतक से आएगा। किससे आएगा, ऊतक म्हणजे ऊतक, सर्च कर लो भैया ऊतक इंग्लिश में, और क्या बताओ, नहीं काम करेंगे नंतर देखेंगे ये, ठीक है। ऊतक का देख लेना। इसके बाद देखेंगे सैनिक का संबंध किससे होता है, जैसा कि शिष्य का संबंध किससे होता है, किससे, गलत हो गए, गलत हो गए, गलत हो गए। देखो देखो, एक मिनट, देखो सैनिक क्या होता है, सेना का एक पार्ट होता है। सेना में 2-4 लोग रहते हैं क्या, सेना एक टुकड़ी होती है। जैसे कि इंडियन हो गया, इंडियन एयर फोर्स हो गया। इन भारतीय सेना में क्या क्या आता है, देखो नौदल आता है, इसके बाद भूदल आता है और वायुदल आता है। तो सेना का एक पार्ट है। उसी तरीके से जो शिष्य होता है, ठीक है, विद्यार्थिनी होती है, वो किसका पार्ट होती है, कक्षा का, किसका, कक्षा का पार्ट होती है। ठीक है, कक्षा का पार्ट है वो, ना कि छात्र, ना शिक्षक, ना शिक्षा का, किसी का नहीं। वो किसका पार्ट होता है, कक्षा का, क्लास का पार्ट है वो। क्लियर हुआ। जिस प्रकार हिमेटोलॉजी का संबंध रक्त से होता है, उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे होगा, 15 नंबर का बताओ। देखो ऑर्निथोलॉजी जो होता है ना बेटा, वो पक्षी से संबंधित है। किससे, पक्षी से, चिड़ियों से। ठीक है, पक्षियों से ये संबंधित है। 16 नंबर का देखेंगे, 16 नंबर पे दिया है, जिस प्रकार आदमी बच्चे से संबंधित है, आदमी बच्चे से संबंधित है, इसी प्रकार पुष्प किससे संबंधित होगा, किससे, पुष्प कली से संबंधित होगा। किससे, कली। देखो सिंपल सा मतलब ये है, देखो आदमी से बच्चे बनते हैं, ठीक है, और जो पुष्प है ना वो कली से बनता है। किससे, पहले कली होता है फिर पुष्प आता है। क्लियर हुआ। 17 नंबर में देखो, जिस प्रकार दिन का संबंध रात से है, उसी प्रकार नूतन का संबंध
देखो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा सर, जिस प्रकार दिन का संबंध रात से, दिन रात विरुद्ध लिखा गया उसे नूतन, नूतन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विरुद्ध लिखना है। नूतन का जो विरुद्ध हो जाएगा, नूतन का मतलब होता है नया, नूतन का मतलब होता है नया, तो इसका क्या होगा, पुराना। लेकिन ये नया लिखा है क्या, नहीं, देखो नया का पुराना होगा, ठीक है। यहाँ पे नवीन लिखा है तो ठीक है, हाँ, तो नवीन का जूना, ठीक है, जूना सतारा नहीं रही है, ठीक है। प्राचीन का क्या आएगा, नवीन आएगा, क्या आएगा, नवीन प्राचीन, ठीक है। ये दोनों देखो लिखा हुआ है, एक दूसरे के विरुद्ध है। इसके बाद पुरातन लिखा है, तो ये नूतन का पुरातन होता है, नूतन का पुरातन, समझा। यहाँ पे समानार्थी और विरुद्धार्थी दिए गए, यहाँ पे विरुद्धार्थी बताया गया है, दिन का रात और नूतन का पुरातन। क्लियर हुआ। जिस प्रकार छात्र का संबंध छात्रावास से है, जिस प्रकार छात्र का संबंध छात्रावास से है, छात्र कहाँ पे रहता है, छात्रावास, जिसको हॉस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे होगा, कार्यालय से। क्लियर है बेटा, कार्य का संबंध किससे आ जाएगा, कार्यालय से। कार्य कहाँ पे होता है, कार्यालय में होता है ना, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यदि घोड़ी का संबंध अस्तबल से, घोड़ा कहाँ पे रहता है, अस्तबल में। किसका संबंध, हैंगर से। अब हैंगर देखो कल बताया था, अगर आपको याद हो, वही कपड़ा नहीं बेटा, गलत हो गए, वायुयान मैंने कल बताया था। देखो बस कहाँ रुकती है, बस स्टैंड पे, रेलवे कहाँ रुकती है, प्लेटफॉर्म पे। जो आपका वायुयान होता है वो हैंगर में रुकता है, कहाँ पे, हैंगर पे। और शिप का क्या बताया था, गोदी, याद है ना, हाँ। तो यहाँ पे जो जो ये अपना हैंगर होता है ना, हैंगर में वायुयान रुकती है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद 20 नंबर का देखेंगे, टंगस्टन। 20 नंबर क्या दिया है, टंगस्टन फिलामेंट से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कांसा संबंधित है किससे। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि ये किससे कैसे बना हुआ है, ऐसे यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो कांसा आता है ना वो किससे बना है पता है, टेन, टेन 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 है इसका आंसर। जिस प्रकार टंगस्टन फिलामेंट से संबंधित है उसी प्रकार कांसा है ना वो टेन से संबंधित है, किससे, टेन से संबंधित है, ठीक है, टीम से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे अटलांटिक महासागर से जिस तरह इंग्लैंड संबंधित है। देखो जो अटलांटिक महासागर है वो इंग्लैंड के आसपास है, ठीक है। उसी तरह ग्रीनलैंड के आसपास क्या है, ग्रीनलैंड के आसपास क्या है, आर्कटिक महासागर बेटा, आर्कटिक महासागर क्या है, आर्कटिक महासागर क्या है, आर्कटिक महासागर क्या है बेटा, आर्कटिक महासागर है। 22 नंबर का देखेंगे, जिस प्रकार सांप सरीसृप से संबंधित है। सरीसृप मतलब पता है क्या होता है, सरीसृप मतलब होता है रेंगने वाले प्राणी, ठीक है। उसी प्रकार टोड किससे संबंधित है, टोड मंजे, वो पता है हेलीकॉप्टर जिसको आप बोलते हो, हेलीकॉप्टर, समझ में है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ पे बोले जिस प्रकार सांप सरीसृप होता है उसी प्रकार टोड क्या होता है, उभयचर होता है बेटा, क्या होता है, उभयचर प्राणी, क्या होता है वो, उभयचर प्राणी होता है, ठीक है। जिस प्रकार नाटक का संबंध निर्देशक से है, नाटक का संबंध किससे है, निर्देशक से, उसी प्रकार पत्रिका का संबंध किससे हो जाएगा, पत्रिका का संबंध बेटा यहाँ पे बोले पत्रिका क्या आएगा, संपादक, क्या आ जाएगा, संपादक। आपकी बुक बंद करके रखो, पहले तो बुक बंद करके रखो, बोला यहाँ पे क्या है, जिस प्रकार नाटक का संबंध निर्देशक से है उसी प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है, किससे, संपादक से, किससे बेटा, हाँ न्यूज़पेपर। पत्रिका मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर कौन का मतलब बेचता है, संपादित होती है, वो क्या होता है, संपादक करता है पूरा, ठीक है। 24 नंबर देखो, जिस प्रकार लय का संबंध संगीत से है उसी प्रकार डिजाइन का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा, किससे होगा, सुंदरता बेटा, क्या होगा, सुंदर। देखो जिस प्रकार लय का संबंध संगीत से, अगर संगीत लय में होगी तो ही सुंदर लगेगी, बराबर है कि नहीं। अगर डिजाइन अच्छी होगी तभी वो सुंदर लगेगी, बराबर क्या। अपन कुछ भी कपड़े भी लेने जाएंगे तो उसमें डिजाइन देखते हैं, क्या देखते हैं, डिजाइन देखते हैं। नॉर्मली अगर वॉच भी लेंगे तो उसमें डिजाइन देखते हैं हम लोग कि कैसी डिजाइन अच्छी लग रही है, ठीक है।
अगर लड़के लड़कियां भी पसंद करने जाते हैं तो थोबड़े का डिजाइन देखते हैं, है कि नहीं? आणि मुली भी तेच पाहता वो, मुली दोन गोष्ट पाहता मुली, लड़कियां दो चीज पाती है, जेब कितनी गर्म है पहली बात, और दूसरी बात क्या देखे, थोबड़ा कितना नरम है क्या नहीं? दो चीज देखते हैं, जेब कितनी गर्म है, थोबड़ा कितना नरम है, दो चीज देखे तो बाकी काम ठीक है भाई, ठीक है? मुलांचा थोबड़ा काही नरम लागते, कारण बिचारे ते काही रनिंग करी असे काय होऊन जातात ते, आणि जेब भी हलकी राहते, म्हणून आपल्या मुलांना मुली भेटत, आणि हे जे एवढे पोरं आहे ना, एवढी मेहनत करताय, एवढी मेहनत करताय, का बरं करताय माहितीये का? नोकरीसाठी नाही करताय, लग्नासाठी करताय भाऊ, मला माहित आहे. नोकरी लागली की लग्न होईल असा विषय तो, ठीक है? चलो आगे देखो, अगला सवाल पहुंचो 25 नंबर, जिस प्रकार धुआं का संबंध प्रदूषण से, मतलब धुएं से क्या होता है, प्रदूषण होता है, उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे होगा? किससे होगा? देखो पहले समझ के चलो, देखो पहले सवाल समझो, देखो एक मिनट रुको, तो देखो जिस प्रकार धुआं का संबंध प्रदूषण से, मतलब धुएं से क्या होता है, युद्ध से क्या होगी, मृत्यु होगी बेटा। देखो मृत्यु से, देखो युद्ध क्या होता है, शत्रु से होता है, सेना का होता है, एक दोनों में से एक तो जीतेगी, लेकिन दोनों युद्ध में ना मृत्यु 100% होने वाली है, बिना मृत्यु के युद्ध संभव नहीं है, ठीक है? धुएं से प्रदूषण होता है और युद्ध से मृत्यू होती है, म्हणून सांगतो भाऊ, युद्ध करायचा, पण डायरेक्ट 2 लोकांचे युद्ध झाले होते, हा म्हणजे 2 पार्टीचे युद्ध होते, मग 3 लोक शहीद झाले त्यामध्ये, कसं काय बेटा, न्यूज पाहून घेतो, सिंपल सा बोलता है युद्ध करने का नहीं, युद्ध से क्या होती है, मृत्यु होती है, ठीक है? इसके बाद देखेंगे 26 नंबर का, जिस प्रकार वायुमंडल से हवा संबंधित है, वायुमंडल में क्या पाई जाती है, हवा पाई जाती है, उसी प्रकार पानी का संबंध किससे है, किससे, जलमंडल से, किससे? देखो जिस प्रकार वायुमंडल से हवा संबंधित है, उसी प्रकार पानी जो संबंधित है किससे, जलमंडल से, किससे, जलमंडल से। 27 नंबर का देखेंगे, 27 नंबर में क्या दिया, तो जंगल चिड़ियाघर से जिस प्रकार संबंधित है, जंगल चिड़ियाघर से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार समुद्र किससे संबंधित है? क्या आंसर आएगा इसका? नहीं पता तो सुनो, एक मिनट, नहीं, रुको, देखो जंगल बोला गया है, ठीक है? जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, ठीक है? एक प्रकार क्या, अरे सुनो तो सही बापा, जंगल में जंगली जानवर, चिड़िया, पशु पंछी सब रहते हैं, ठीक है? तो मतलब जंगल का जो संबंध दिया गया वो किससे दिया गया, चिड़िया से, और चिड़िया का घर बना दिया गया, इनडायरेक्टली क्या होता है, आर्टिफिशियल जंगल होता है चिड़ियाघर, क्या होता है, चिड़ियाघर मतलब होता है आर्टिफिशियल जंगल, जिसमें कि आपको सभी जानवर एक जगह पे दिखाए जाते हैं, बराबर है क्या? उसी तरीके से समुद्र बोला, समुद्र में क्या रहता है बेटा, देखो कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, ठीक है? कई प्रकार की मछलियां रहती है, तो उन मछलियों को दिखाने का काम कौन करता है, मछली का, है ना? तो समुद्र किससे संबंधित हो जाएगा, मछली का, समझ में आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चिकित्सा का संबंध डॉक्टर से होता है, चिकित्सा का संबंध किससे होता है, डॉक्टर से, तो वही खेल कूद का संबंध किससे आ जाएगा, किससे, वो से। चिकित्सा, देखो चिकित्सा मतलब क्या होता है, डॉक्टरी जो क्रिया की जाती है, ठीक है? हॉस्पिटल होता है, क्या होता है, हॉस्पिटल, समझ के चलो, जो डॉक्टर से संबंध होता है, जो खेल कूद रहता है, वो कौन सिखाता है आपको, कोच सिखाता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोच। खेल कूद किससे संबंधित है, कोच से। जिस प्रकार स्वर्णकार का संबंध आभूषण से होता है, देखो आभूषण कौन बनाते हैं, सोनार, स्वर्णकार म्हणजे काय बेटा, सोनार, सोनार का संबंध किससे होता है, आभूषण से, वो आभूषण बताता है। उसी प्रकार वस्तुकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है, वस्तुकार होता क्या है, वास्तुकार होता क्या एग्जैक्टली, वास्तुकार संबंध मतलब क्या हो जाएगा, वास्तुकार मतलब इंजीनियर होता है, क्या होता है, इंजीनियर काम क्या होता है, मकान बनाने का होता है, वो डिजाइन घर बना के देता है, समझ आया? तो यहाँ पे वास्तुकार का संबंध किससे आ जाएगा, मकान से आ जाएगा, समझ आया? वास्तुकार कोई न्याय तो देता नहीं है,
चित्र कौन बनाता है? चित्रकार बनाता है, आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं, है ना। चित्रकार बनाता है चित्र। न्याय कौन देता है? मजिस्ट्रेट, जज देता है। अधिकल्प क्या होता है? जान दो, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, बाद में देखेंगे। लेकिन वास्तुकार क्या करता है? मकान बनाता है। क्या बनाता है? मकान। ठीक है। 30 नंबर देखो, घर आश्रय से जिस प्रकार संबंधित है, मतलब आश्रय मतलब होता है रहना। क्या होता है? रहना, ठहरना। घर में लोग रहते हैं, उसी प्रकार साबुन से क्या करते हैं? क्या होता है? स्नान घर से। देखो, आश्रय से जिस प्रकार संबंधित है घर, बाकी इसमें साबुन से क्या संबंधित होगा? साबुन का देख लो फटाफट, क्या होगा? 30 नंबर का क्या देगा? सफाई से। क्या है इसका आंसर? सफाई से। देखो बेटा, घर आश्रय से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार साबुन सफाई से संबंधित है। किससे? नहीं तो बोलोगे धोबी से संबंधित है। किससे? धोबी से। पॉज करो उसको जरा। क्या हमें देखो 21 नंबर क्या बोले? जिस प्रकार धकेलने का संबंधित है खींचने से। ठीक है। यहाँ पे ना विरुद्ध राशि दिया है। क्या दिया है? विरुद्ध। धकेलना, खींचना। अब देखिए, दरवाजे पे आप जाओगे किसी भी मॉल में या फिर किसी ऑफिस में, तो वहां पे पुल और पुश निकलते हैं। पुल मतलब क्या? खींचना। अपने को तो यही पता है पुल मतलब क्या। पुल मतलब क्या होता है? खींचना। पुश मतलब धकेलना। यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द दिया है। उसी प्रकार फेंकना, फेंकने का क्या आएगा? ठीक है। फेंकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और समेटने को क्या होता है? कैच करना। क्या होता है? कैच करना। तो फेंकने का क्या आएगा? समेटना। क्लियर हुआ? इसके बाद देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर पे जाएंगे। जज का संबंध किससे आता है? न्याय। जज क्या देता है? न्याय। उसी प्रकार नाट्यकार से क्या संबंध आता है? देखो, जज क्या होता है? न्याय देता है। जज क्या देता है? न्याय देता है। तो इसमें पूछा क्या है? उसने बोला है नाट्यकार किससे संबंध? नाट्यकार क्या करता है? नाटक करता है। नाटक, नौटंकी, नौटंकीबाज जो कि हो तुम लोग। देखो अगला, चक्रवात का अपोजिट वर्ड दिया है चक्रवात। उसी तरह का संबंध है बाढ़ से। क्या? बाढ़ से। चक्रवात का संबंध है प्रति चक्रवात। 33 नंबर का है ना। ठीक है। इसमें क्या है? देखो, अरे सुनो तो पहले यहाँ पे क्या विरुद्धार्थी दिया है? क्या दिया है? विरुद्धार्थी। चक्रवात का प्रति चक्रवात, चक्रवात का अपोजिट विरुद्धार्थी क्या होता है? प्रति चक्रवात। तो उसी तरीके से बाढ़ का संबंध किससे आएगा? से। कहाँ गया भाई सूखा? यहाँ पे वापस यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द से चक्रवात का अपोजिट जो होता है प्रति चक्रवात, और बाढ़ का अपोजिट होता है सूखा। तो मैं बाढ़ का मतलब पानी से आने वाला लड़की की बाढ़ नहीं आती कभी। ये तापी नदी में 2 दिन पहले बाढ़ आई थी, पता है ना। हाँ, ज्यादा पानी भर गया था, और उसका अपोजिट क्या होगा? नदी में पानी ही नहीं है, सूख गई नदी, है ना। ठीक है। जिस प्रकार अच्छे का संबंध बुरे से, विरुद्धार्थी। अच्छे का विरुद्धार्थी छत का जमीन फर्श से। छज्जा ऊपर छज्जा। देखो, बारह भी रहता है और बालकनी बाहर निकलती है ना, उसको ही बोलते छज्जा। ठीक है। 34 नंबर का है ना। ये नजर आपको अच्छा का बुरा, छत का फर्श मतलब छत का नीचे। मूर्ति का संबंध किससे होता है? आकृति से। उसी प्रकार गीत का संबंध किससे हो जाएगा? कविता से। कविता से बेटा, यहाँ पे मूर्ति का संबंध होता है आकृति से, उसी प्रकार गीत का संबंध होता है कविता से। जब तक कविता नहीं होगी तब तक गाओगे क्या? आकृति नहीं होगी तो बनाओगे क्या? वो बुलाएगी नहीं तो जाओगे क्या? समझे? हाँ, इस तरीके से। तो अपने 35 सवाल कंप्लीट हो गए। ठीक है। इसमें टोटल 70 सवाल है। कितने? 70। बचे कुछ 35 सवाल अपन कल कंटिन्यू करेंगे, और ये पीडीएफ में आपको डाल दूंगा। जिसमें कि देखो, ये पीडीएफ में सबको डाल दूंगा। पीडीएफ का पासवर्ड पता है ना?
हाँ कर लेना। और पीडीएफ में ना और भी बहुत कुछ डाल दिया है मैंने, देख लियो। चलेगा, कल इसको कंटिन्यू करेंगे लेक्चर। आज के लिए इतना